मैं मुकेश शर्मा हिंदी गुरु चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और आज का जो अपना टॉपिक होगा वह अति महत्वपूर्ण टॉपिक है। आज का जो टॉपिक है वह है कारक प्रकरण। और हालांकि कारकों के बारे में इससे पिछले वीडियो में हमने थोड़ी बहुत जानकारी ले ली थी और देखा कि किस प्रकार से कारकों से वाक्यों का निर्माण किया जाता है, लेकिन वह पर्याप्त नहीं था। जो एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं, जहाँ से सवाल पूछे जाते हैं, वह टॉपिक अपना आज पढ़ा जाएगा। हालांकि वह नींव थी जिसे हमने पढ़ा, वह एक प्रकार से नींव थी और हमने नींव भरी है, लेकिन मकान अब बनेगा, भवन अब बनेगा। यह टॉपिक बहुत ही खास और अत्यंत महत्वपूर्ण है। रीट, सीटेट, एसटेट, एमपी टेट, यूपी टेट, जहाँ जहाँ भी टेट होती है, या फिर हम कहें कि 7वीं 8वीं से लेकर 9वीं 10वीं तक इन कारकों का बहुत अधिक वाक्यों में प्रयोग होता है। और ये वाक्य जो है लगभग सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। केवल ये जो प्रकरण है कारक प्रकरण में ही जो है महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि आज हम जो है कारक प्रकरण भी देख लेंगे। इस टॉपिक के माध्यम से अनुवाद भी सीखेंगे और वाक्य का निर्माण करना भी सीख जाएंगे, और साथ ही अशुद्धि संशोधन। ये सारे टॉपिक अपने जो है सिलेबस में है। कारक प्रकरण, अनुवाद, वाक्य निर्माण, अशुद्धि संशोधन, और ये सभी टॉपिक इससे जुड़े हुए हैं। इसलिए ये टॉपिक बहुत जरूरी है। इसे बहुत ही ध्यान से पढ़ना होगा और अंत तक पढ़ना होगा। जो भी मेरे इस YouTube चैनल पर नए हैं वे इसे निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लें। कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखना बिल्कुल भी न भूलें। तो चलिए शुरुआत करते हैं अब कारक प्रकरण। संसार में 3 प्रकार के ऋण हैं: देव ऋण, पितृ ऋण और गुरु ऋण। गुरु ऋण फीस अदा करके उनके प्रति सहानुभूति, ईमानदारी आदि भाव प्रकट करके चुकाया जा सकता है। देवताओं की गुणगान भक्ति के माध्यम से वह ऋण भी पूरा हो सकता है। लेकिन जो ऋण इस जीवन में कभी पूरा नहीं हो सकता वह है पितृ ऋण, अर्थात माता पिता के प्रति जो ऋण है वह मरकर भी पूरा नहीं किया जा सकता। तो यदि आप इस गुरु ऋण को चुकाना चाहते हैं तो आपसे फीस तो ली नहीं जा रही, तो कम से कम एक लाइक और एक कमेंट तो बनता ही है, और साथ ही साथ शेयर करना जरूरी बनता है। तो आप स्टेटस पर भी लगावें, फेसबुक, व्हाट्सएप आदि पर, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलो देखते हैं अब कारक प्रकरण। इस वीडियो को देखने से पहले मैंने अब तक जितने भी वीडियो जो बनाए हैं, एक बार आप उनका निरीक्षण अवश्य कर लें, उन्हें अवश्य पढ़ लें, ताकि 0 लेवल से यदि आप पढ़ेंगे तो आपके हर बात समझ में आएगी, और सीढ़ी बाय सीढ़ी चलेंगे तो आप हर प्रकार से सफलता की ओर अग्रसर होंगे। तो कारक के बारे में हमने कल पढ़ा था। वाक्य में क्रिया की सिद्धि करने वाले को अथवा क्रिया के साथ जिसका सीधा संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। मतलब जिसका क्रिया के साथ संबंध हो वह कारक कहलाता है। वाक्य में संज्ञा, सर्वनाम आदि का क्रिया के साथ संबंध रहता है, इसलिए इनको कारक कहा जाता है। अब जैसे मैं कहूँ मोहन है गृहम गच्छति, अब आपको ये पता लग जाना चाहिए कि मोहन है आया है, इसका मतलब प्रथमा विभक्ति एकवचन है। गृहम आया है, मोहन घर को जाता है, यहाँ को लुप्त है, और घर को मतलब कर्म जो है कारक है और एक वचन का प्रयोग किया गया है।
तो मोहन में भी कारक है, ने परसर्ग छिपा हुआ है, या कहें कि ने विभक्ति का लोप है, और ग्रहम में को विभक्ति का लोप है। तो मोहन जाता है, घर जाता है। तो क्रिया के साथ में घर का संबंध भी है, क्रिया के साथ मोहन का संबंध भी है। तो हम कह सकते हैं कि जिनका क्रियाओं के साथ संबंध हो वे ही कारक कहलाते हैं। यहाँ मोहन और घर का संबंध गच्छति क्रिया से है, इसलिए ये दोनों शब्द कारक हैं। जिन शब्दों का क्रिया के साथ संबंध नहीं होता वह कारक नहीं है। तो मैं कह सकता हूं कि जिन शब्दों का क्रिया के साथ सीधा संबंध नहीं होता, साक्षात संबंध नहीं होता, और उन्हें कारक नहीं कह सकते। रामः मोहनस्य पुस्तकम पठति, ये परुति लिखा है, पठति समझे इसे। रामः मोहनस्य पुस्तकम पठति, राम मोहन की पुस्तक को पढ़ता है। पुस्तक पढ़ता है, राम पढ़ता है, लेकिन मोहन की पढ़ता है, ऐसा नहीं होता कभी भी। तो इसीलिए मोहनस्य जो है उसमें विभक्ति तो षष्ठी है, लेकिन जब बात करें कारकों की तो संस्कृत में संबंध को जो है कारक नहीं माना जाता है, संबंध कारक को कारक नहीं माना जाता है संस्कृत विषय में। इससे पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको बता भी दिया था कि जब बात आए कारकों की तो कारक संस्कृत में जो है वो 6 होते हैं। अगर बात की जाए हिंदी की तो हिंदी में कारकों की संख्या 8 मानी गई है, लेकिन संस्कृत में कारकों की संख्या 6 मानी गई है। और कहें कि जो है षष्ठी विभक्ति और संबोधन, षष्ठी विभक्ति और संबोधन जो है इनमें दोनों में ही कारक नहीं माना गया है, क्योंकि इनका संबंध क्रिया से सीधा नहीं होता है, साक्षात रूप से नहीं होता है, और जिनसे सीधा संबंध होता है वे कारक कहलाते हैं। क्रिया जनकत्वम कारकत्वम, अर्थात क्रिया के जनक को कारक कहते हैं। ये कारक की परिभाषाएं हैं। जो क्रिया का जनक है वह कारक है। इसी प्रकार से क्रियान्ववित्वम कारकत्वम, क्रियान्ववित्वम कारकत्वम, तो यहाँ पर जो है क्रियान्वय, क्रिया और अन्वय, अन्वय शब्द आया, अन्वय का अर्थ होता है संबंध, जिसका क्रिया के साथ साक्षात या परंपरा से संबंध होता है, संबंध होता है, अथवा ये कहें कि जिसका क्रिया के साथ सीधा संबंध हो, अथवा जिसका क्रिया के साथ सीधा संबंध होता है उसे ही कारक कहते हैं। तो कुल मिला के ध्यान में रखने वाली बात यह है कि यह क्रिया का जनक है, क्रिया के साथ इसका सीधा संबंध होता है। क्रिया निष्पादकत्वम कारकत्वम, क्रिया को संपादन करने वाला कारक कहलाता है। तो इस प्रकार से जब जब बात कारक की आएगी तब तब बात क्रिया की अवश्य आएगी, क्योंकि क्रिया से ही कारकों का संबंध होता है। इसीलिए क्रिया जनकत्वम कारकत्वम कहा गया है, क्रियान्ववित्वम कारकत्वम कहा गया है, क्रिया निष्पादकत्वम कारकत्वम कहा गया है। संस्कृत व्याकरणे षट् कारकाणि सन्ति, संस्कृत व्याकरण में 6 कारक हैं। कर्ता कर्म च करणम संप्रदानम तथैव च अपादान अधिकरणम इत्याहु कारकानि षट्। यहाँ पा लिखा हुआ है, गलत लिखा हुआ है, तो देखिए अपादान अधिकरणम इत्यमाहु कारकानि षट्, तो अपादान अधिकरण ये सब मिला के 6 कारक हैं। तो देखिए कर्ता कर्म करणम संप्रदानम तथैव च, तो पहली पंक्ति में 4, और उसके बाद में अपादान अधिकरणम, तो अपादान और अधिकरण, तो 4 और 2 हो गए 6। तो कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण, कारक को ही कारकों में शामिल किया गया। संबंध एवं संबोधन, संबंध एवं संबोधन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, संबंध संबोधन। तो संबंध एवं संबोधन कारक को मुख्य कारकों की श्रेणी में नहीं रखा गया है, क्योंकि संबंध कारक का क्रिया के साथ संबंध नहीं होता है, अतएव उसे उपपद विभक्ति कहते हैं।
इसीलिए इनमें जो कारक चिन्ह आते हैं उन्हें उपपद विभक्ति कहा जाता है। इसी प्रकार संबोधन को भी कारक नहीं माना गया है, क्योंकि संबोधन का जो भी संबंध है वह क्रिया से सीधा सीधा नहीं होता है, और संबोधन में वैसे भी प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है, इसलिए प्रथमा विभक्ति में इसको शामिल कर लिया गया है। अब देखिए कारक का सामान्य परिचय। कारकों का सामान्य परिचय, हालांकि पिछले वीडियो में हमने इनका थोड़ा बहुत परिचय देख लिया था, पर कई विद्यार्थी क्या है सीधे कारक प्रकरण ही सर्च करेंगे YouTube पर, इसलिए थोड़ा बहुत मैं आपको बता देता हूँ। बाकी ध्यान रहे इनसे पिछले वाले वीडियो आपको अवश्य देखने हैं, ताकि आपकी नींव मजबूत हो जाए और वहाँ से भी आपके एग्जाम में सवाल पूछे जाएंगे, और यहाँ से तो कम से कम 3-4 सवाल आने वाले हैं। मैंने आपको बता दिया चैप्टर का नाम भले ही कारक प्रकरण हो, लेकिन आप यहाँ अनुवाद करना सीख जाएंगे, वाक्यों का निर्माण करना सीख जाएंगे, और सबसे बड़ी बात यह है कि कारक प्रकरण से ही अशुद्धि संशोधन से संबंधित प्रश्न लिए जाते हैं, तो वो आप यहाँ पर जरूर सीख जाएंगे, क्योंकि अशुद्धि संशोधन में जो सामान्य नियम है उनको ताक में रख करके विशेष नियमों को लेकर के ही प्रश्न पूछे जाते हैं। मतलब हमने पिछले वीडियो में जो कारकों का रूप देखा था वह एक प्रकार से सामान्य रूप था, और सामान्य रूप से वाक्यों का निर्माण वैसे ही होता है, लेकिन कुछ ऐसे नियम है जिनका संस्कृत में प्रयोग किया गया है, और उन नियमों वाले वाक्यों को ही परिशुद्ध विशुद्ध सबसे ज्यादा शुद्ध वाक्य माना गया है, इसलिए वहां विशेष ध्यान रखना ही पड़ेगा। तो चलो इस टॉपिक को शुरू करें, उससे पहले एक बार सामान्य परिचय पुनः देख लेते हैं। सामान्य परिचय तो मैंने आपको पहले बता दिया कि विभक्ति, अगर बात करें संस्कृत में विभक्तियों की, तो संस्कृत में विभक्तियों की संख्या जो है वो 7 होती है। संस्कृत में 7 विभक्तियां होती हैं, लेकिन जब बात करें कारकों की तो संस्कृत में जो है 6 ही कारक होते हैं। संस्कृत में 6 ही कारक होते हैं, हिंदी में पूरे 8 होते हैं। संस्कृत में 6 कारक कौन कौन से हैं तो अभी हमने पहले देखा ही था। और देखो, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण। संबंध कारक को कारक नहीं माना गया है और संबोधन को भी कारक नहीं माना गया है, क्योंकि यहाँ पर सीधा संबंध नहीं होता है, इसलिए नहीं माना गया है। चलो एक बार इनका फिर से देख लेते हैं कि कर्ता क्या है, कर्म क्या है, ये एक बार नजर डाल लेते हैं। तो देखिए बात चल रही है हमारी सबसे पहले कर्ता, तो क्रिया को संपन्न करने वाला कर्ता कहलाता है। जो भी क्रिया को पूरा करे, जो काम करने वाला होता है, कार्य करने वाला होता है, या कहीं मुख्य विषय वह कर्ता कहलाता है। राम हंसता है, इसका मतलब वाक्य में राम कर्ता हो गया, क्योंकि हंसने का काम राम कर रहा है। किसी क्रिया का कर्ता जिस वस्तु की सबसे अधिक इच्छा रखता है, किसी भी क्रिया का कर्ता जिस वस्तु की सबसे अधिक इच्छा रखता है उसे कर्म कहते हैं। संस्कृत में कहा जाता है कर्तुरीप्सित तमः कर्म। जो कर्ता को सर्वाधिक अभीप्सित है, सर्वाधिक प्रिय है, सबसे अधिक इच्छा वाला है, वही कर्म कहलाता है। जैसे मैं कहूँ मोहन खाना खाता है, तो मोहन को खाना खाना पसंद है, तो यहाँ खाना जो है वह कर्म हो जाएगा। मैं यदि ये भी कह दूं कि मोहन जूते खाता है, तो इसका मतलब जूते भी अगले को पसंद है भाई। तो कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ पर जूता कर्म हो जाएगा। क्या लगाने से उसका उत्तर आ जाता है। ये बात अलग है कि कई वाक्यों के अंदर 2-2 कर्म भी चलते हैं। एक जो कर्म होता है वह मुख्य कर्म होता है, एक गौण कर्म होता है। जो गौण कर्म होता है वह प्राणीवाचक होता है। इसका जो विश्लेषण हम आगे जो है जब द्वितीय विभक्ति पढ़ेंगे तब उसके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। करण कारक साधक तमम करणम, जो साधन जो साधन है एक प्रकार से वही करण कहलाता है। जिस पदार्थ की सहायता से कर्ता अपना काम पूरा करता है उसे करण कारक कहते हैं। मोहन हेलीकॉप्टर से श्रीलंका गया, तो हेलीकॉप्टर अब जाने का साधन हो गया। राम कलम से लिखता है, तो लिखने का साधन जो है कलम हो गया। और इनके कारक चिन्ह भी होते हैं। कर्ता का कारक चिन्ह होता है ने, हालांकि ये लुप्त रहता है। कर्म का कारक चिन्ह होता है को, हालांकि ये भी लुप्त रहता है। जब द्विकर्मक क्रियाएं होती है तब ये जरूर दिखाई देता है। प्राणीवाचक से प्राणीवाचक के बाद में इसका प्रयोग होता है। जैसे मोहन ने राम को खाना खिलाया, तो किसको के राम को, के क्या के खाना खिलाया, तो को जो है को आ गया यहाँ पर। चलो और इससे आगे की चर्चा करते हैं।
तो जिस पदार्थ की सहायता से कर्ता अपना कार्य पूरा कर लेता है वो तो कहलाता है करण कारक पदार्थ होता है, साधन होता है। और संप्रदान, यम प्रदानम संप्रदानम, दान आदि क्रिया जिसे दिया जाए उसे संप्रदान कहते हैं। और इसका कारक चिन्ह होता है के लिए, है ना। हाँ, तो के लिए जो है इसके अंतर्गत आता है और वहाँ पर संप्रदान होता है। मैं तो तेरे लिए सिग्नल तोड़ ताड़ के नहीं आया, दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड छोड़ छाड़ के। तो तेरे लिए आया है, लिया आया, इसका मतलब कारक संप्रदान चल रहा है। जरूरी नहीं हो दान ही हो। यदि ये कहूँ कि मोहन ने भिखारी को चावल दिए तो यहाँ दान हो गया है तो भी संप्रदान है। यम प्रदानम संप्रदानम, जिसे दिया जाए, भिखारी को दिया जा रहा तो भिखारी संप्रदान है। अपादान, अपादान का जिसे कोई वस्तु अलग हो, जिससे कोई अलग हो उसे अपादान कहते हैं। आपने देखा होगा देश निकाला मतलब देश से अलग हो गया, भाई अपादान हो गया। मैं कहूँ पेड़ से पत्ता गिरता है तो पत्ता पेड़ से अलग हो गया, अलग हो गया मतलब अपादान हो गया। वृक्षात पत्रम पतति, वृक्ष से पत्ता गिरता है, इसका मतलब अपादान हो गया। ध्रुवम अपाये अपादानम, जो ध्रुव है निश्चित है वह अपादान होता है। और ध्रुव है पेड़, मतलब पेड़ अटल है ध्रुव जी के तारे के समान, और उससे पत्ता अलग हो रहा है तो जिससे अलग हो उसमें, पेड़ से अलग हो रहा तो पेड़ में ही पंचमी विभक्ति आएगी। बालक विद्यालय से घर गया, बच्चा विद्यालय में नहीं रहा, विद्यालय से अलग हो गया है, अलग हो गया इसका मतलब विद्यालय में अपादान हो गया है, संबंध को कारक नहीं माना गया है। और इसीलिए का के की को उपविभक्ति के रूप में जो है देख लिया करते हैं। षष्ठी जो है विभक्ति उसे उपविभक्ति के रूप में मान लिया जाता है, संबंध कारक को एक प्रकार से उपविभक्ति के रूप में मान लिया जाता है। तो हालांकि इसके भी ध्यान के कारक चिन्ह जो है काके की रारेरी होते हैं, हिंदी में इनका प्रयोग होता है। भले ही जो है क्रिया से संबंध ना हो लेकिन संबंध तो प्रकट करते हैं, इसलिए हिंदी में इनको कारकों की श्रेणी में रखा गया है। मैं कहूँ कि युद्ध में राम का भाई लक्ष्मण मूर्छित हो गया तो राम का भाई लक्ष्मण, तो यहाँ जो है राम का रामस्य भ्राता लक्ष्मण, तो रामस्य मतलब राम का, तो राम के साथ में काके की, मतलब ये जिसके बाद में आए ये परसर्ग होते हैं, और परसर्ग जो है हमेशा बाद में आते हैं, जिसके बाद में आते हैं, बस ये ध्यान रखो कि वही कारक होता है। तो कहने का मतलब ये है कि राम का भाई, तो राम का के साथ में आया, इसका मतलब यहाँ पर षष्ठी विभक्ति हो गई है और संबंध आ गया है। ठीक है, मैं कहूँ कि रावण की बहन का नाक काट दिया गया तो रावणस्य भगिनी, रावण की, तो यहाँ पर जो है संबंध तत्पुरुष हो, संबंध जो है कारक हो गया है। अब देखिए अधिकरण, आधारो अधिकरण, जो आधार होता है वही अधिकरण होता है। तड़ागेषु कमलानि विकसन्ति, तड़ागों में कमल खिलते हैं, मतलब तालाबों में कमल खिलते हैं, तो में पे पर जो है अगर आ जाए और जो स्थान होता है वही आधार होता है, तो तालाब स्थान हो गया कमल के खिलने का, तो जहाँ स्थान हो वहाँ पर अधिकरण कारक माना जाता है। और संबोधन में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया ही जाता है और संबोधित किया जाता है सामने वाले को। तो ये था कारकों का अति संक्षिप्त परिचय, सामान्य परिचय। तो देखिए कारकों के नाम और चिन्ह, बात करते हैं कारकों के नामों की और चिन्हों की। तो कारकों के जो नाम है वे भी और चिन्ह भी देख लीजिए। तो याद रहे संबंध को जो है कारक नहीं माना गया है संस्कृत में, और संबोधन को कारक नहीं माना गया है। कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा संप्रदान के लिए, कभी कभी को भी आता है, अपादान से अलग होकर संबंध का के की रा रे री ना ने नी, अधिकरण में पे पर, संबोधन हे अर ओ, तो ये कारक हैं और ये कारकों के जो है पहचान चिन्ह हैं, और इन्हें ही कहा जाता है परसर्ग, जो बाद में जुड़े वो परसर्ग कहलाते हैं। अब देखो ने के क्रॉस लगाया गया, को के क्रॉस लगाया गया, क्यों लगाया गया है? क्योंकि ये प्राय है लुप्त रहते हैं, शर्तों के अनुसार ही इनका प्रयोग होता है, शर्तों के अनुसार ये दिखाई देती हैं। ने परसर्ग का प्रयोग भूतकाल में जरूर मिलेगा आपको, कि मैं कहूँ कि राम ने
खाना खाया, तो खाना खाया, खाया जो है भूतकाल की क्रिया है, इसलिए यहाँ पर ने का प्रयोग किया गया है, अन्यथा ने का प्रयोग कभी नहीं होता है। इसी प्रकार से मैं कहूँ कि राम ने रावण को बाण से मारा, तो राम ने रावण को मारा, रावण को, तो यहाँ पर जहाँ कोई प्राणी होता है उसके लिए जो है और वह कर्म होता है तब को आता है, अन्यथा यह लुप्त रहता है। लुप्त कैसे रहता है? मैं कहूँ कृष्ण खीर खाता है, तो यहाँ क्या खाता है? खीर खाता है, तो खीर कर्म है लेकिन ने प्रसर्ग का प्रयोग, खीर कर्म है लेकिन को प्रसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, और राम के साथ में भी ने प्रसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। तो कहने का मतलब यह है कि राम ऐसा तो नहीं कहा राम ने खीर को खाता है, बात क्या हुई? राम खीर खाता है, तो ने का भी लोप है और को का भी लोप है, तो इन दोनों का ही लोप प्राय रहता है। याद रखिएगा, को का लोप होता है। विभक्तियां पहले भी हम पढ़ चुके हैं। विभक्तियों की संख्या संस्कृत में 7 है, कारकों की संख्या 6 है, संस्कृत की बात कर रहे हैं, और कारक को प्रसर्ग कहा जाता है और इन्हें विभक्ति चिन्ह भी कहते हैं। सारे के सारे ध्यान रखिए, जैसे मैंने इनके साथ में बोल के बताया, अब हम ये समझ लेते हैं कि जहाँ मतलब कार जो विभक्ति है वो है, इनकी संख्या 7 हो गई। देखो, प्रथमा, द्वितीय, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और जो है ये सारी सप्तमी तक की विभक्ति हो गई है, संबोधन विभक्ति नहीं है। और बात करें जहाँ कर्ता कारक होगा वहाँ प्रथमा विभक्ति होगी, कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति, करण कारक में तृतीय विभक्ति, संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति होगी, अपादान में पंचमी और संबंध में षष्ठी विभक्ति, अधिकरण में सप्तमी विभक्ति होती है और संबोधन ही होता है। तो इस प्रकार से ये ध्यान रखना है कि कर्ता कारक है तो प्रथमा विभक्ति का ही प्रयोग किया जाएगा, कर्म कारक है तो द्वितीय विभक्ति का ही प्रयोग किया जाएगा। ये सामान्य प्रयोग होता है, लेकिन संस्कृत में इनसे हट करके भी प्रयोग होता है, क्योंकि सभी वाक्यों में ये चिन्ह ही आए यह आवश्यक नहीं है। मैं कहूँ कि मोहन राधा के साथ गया, तो मोहन राधा के साथ गया, अब यहाँ साथ आ गया और कारक चिन्ह के आ रहा है, तो के आ रहा है, ऐसा लगता है षष्ठी विभक्ति होगा, लेकिन नहीं, नियम यह कहता है कि सह साकम समम सार्धम के योग में करण कारक होता है और तृतीय विभक्ति होती है। जहाँ करण कारक होगा वहाँ विभक्ति तृतीय ही होगी भाई, तो करण कारक होता है, तृतीय विभक्ति होती है। इसका मतलब जो है यहाँ पर कुछ नियम चलने वाले हैं, तो हमें इन नियमों का ध्यान रखना पड़ेगा। इसीलिए ये चैप्टर जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, और ये अभी तक जो बताया वो आपको बताया हुआ ही था, लेकिन जो अब पढ़ने जा रहे हैं वो ही संस्कृत का एक प्रकार से विशुद्ध द्वार है, जो आपको संस्कृत के अंदर की ओर ले जाता है। अस्तो माँ सद्गमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय। चलो अंधकार से अब प्रकाश की ओर चलते हैं। ये प्रकाश ही एग्जाम में आपको सिलेक्शन दिलवाएगा। तो चलिए, कर्ता कारक, प्रथमा विभक्ति और ने जो है कारक चिन्ह या कहें ने प्रसर्ग, और जब ने प्रसर्ग आता है तो आपको पता है प्रथमा विभक्ति होती है और ने का प्राय है लोप ही रहता है। पहला नियम हमारा जो है वह आता है, और वो पहला जो नियम है वो ये है कि प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। प्रातिपदिकार्थ लिंग वचन लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, मतलब प्रातिपदिक, लिंग, परिमाण और वचन और मात्रा। प्रातिपदिक, लिंग, परिमाण, वचन और मात्रा, इन सबको बताने के लिए ही प्रथमा विभक्ति या कहें कि कर्ता कारक का प्रयोग किया जाता है। प्रातिपदिक, प्रातिपदिक मतलब किसी व्यक्ति या जाति का अर्थ बताने के लिए। प्रातिपदिकार्थ में शब्द में जब तक कोई विभक्ति नहीं लगती है तब तक वह प्रातिपदिक रहता है, इसलिए व्याकरण की दृष्टि से उसका अर्थ बताने के लिए प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। सुक्तिरंतम पदम, ऐसा कहा गया है कि जब तक किसी शब्द में विभक्ति नहीं जोड़ी जाएगी तब तक वह पद नहीं होता है। तो पद कब होगा? जब किसी शब्द में विभक्ति जोड़ दी जाए। शब्द में विभक्ति जोड़े जाने पर ही वह पद कहलाता है, और पदों से ही वाक्य का निर्माण होता है।
तो मैं ये कहूँ कि राम है, ज्ञानम और श्री, इन सब में जो है प्रथमा विभक्ति का प्रयोग हुआ है और इनमें जो है सुप प्रत्यय जोड़ा गया है। और सुप प्रत्ययों की संख्या हमने पहले पढ़ी थी 21 होती है। और जो राम है, ज्ञानम, श्री है, इनके जो मूल शब्द है, जैसे मैंने कहा राम, और इसका पहला प्रत्यय होता है सु, तब जाकर के ये शब्द बना राम है और विसर्ग युक्त राम है, तो ये राम है शब्द बना है। तो इस प्रकार से मूल शब्द में उसे पद बनाया जाता है और पद बनाने के लिए विभक्ति को जोड़ा जाता है। यहाँ विभक्ति को जोड़ा गया है विसर्ग लगा करके। इस प्रकार प्रातिपदिक अर्थ वाले शब्दों में प्रथमा विभक्ति होती है। अब देखिए लिंग, और संस्कृत में लिंग जो है वो 3 प्रकार के होते हैं, पुंलिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। और लिंग मात्र में किसी शब्द का लिंग बतलाने के लिए कि यह पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अब देखो पुल्लिंग है तो शब्द है तट है, और इसमें क्या होता है, पुल्लिंग शब्दों में प्रथमा विभक्ति में विसर्ग का प्रयोग होता है। स्त्रीलिंग है तो तटी, अब तटी में जो है आपको पता है स्त्रीलिंग शब्दों में आ या ई का प्रयोग होता है, तो तटी हो गया। और तटम, तो यहाँ पर भी जो है प्रथमा विभक्ति हुई है। तो हमने क्या देखा कि इन तीनों का जो रूप है वो अलग अलग हो गया है। किसी में जो है विसर्ग जोड़ दिया, किसी में जो है विसर्ग नहीं तो कोई दूसरा रूप बना के जैसे ई लगा करके जोड़ दिया, और इसमें जो है अम लगा करके जोड़ दिया। हालांकि प्रत्यय अगर पूछे तो तट है, तटी, तटम, इन तीनों में जो है सु प्रत्यय लगा है। लेकिन पुल्लिंग में यह विसर्ग हो जाता है, स्त्रीलिंग में जो है ये ई हो जाता है, और बात करें नपुंसक लिंग की तब यह अम हो जाता है। तो अलग अलग रूपों में बन जाता है, और ये रूप ही बताते हैं कि ये पुल्लिंग में है, स्त्रीलिंग में है या फिर नपुंसक लिंग में है। तो लिंग मात्र में तो किसी भी शब्द का लिंग बताने के लिए कि ये कौन से लिंग का है, प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए परिमाण, कितने परिमाण, मान 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 मान। परिमाण का मतलब होता है नाप या फिर वजन। तो नाप या वजन बताने के लिए भी जो है प्रथमा विभक्ति होती है। जैसे द्रोण 8 कम में भी प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार से वचन मात्र में मतलब एक वचन, द्विवचन और बहुवचन आदि की संख्या को बतलाने के लिए प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे एक है पुल्लिंग, दो दोनों ही पुल्लिंग, और बहन है, बहव है, ये बहन है लिखा हुआ है, बहन नहीं होगा, बहव है। बहव का मतलब होता है अनेक, बहव, और ये विसर्ग बहव है। बहव का मतलब होता है बहुत। तो यहाँ पर भी जो है पुल्लिंग का प्रयोग किया गया है। तो कहने का मतलब ये है कि जो है संख्या बताने के लिए कि एक, दो और अनेक, एक है एक, दो दो और बहव है बहुत। तो इन सब में संख्या को बताया गया है या फिर कहें मात्रा को बताया गया है। तो वचन मात्र में भी, वचन में और मात्र जो है मात्रक आदि में भी जो है इसका प्रयोग किया जाता है। संबोधने च, संबोधन में भी प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। हे राम में जब हमने सु जोड़ दिया प्रथमा विभक्ति का प्रथम प्रत्यय, तो हे राम में सु जोड़ा तब बना हे राम, हे राम, हे कृष्णो, हे रमे आदि। तो इस प्रकार से जो है प्रथमा विभक्ति का प्रयोग इन सब में किया जाता है। तो प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। तो ध्यान रहे प्रातिपदिक अर्थ में, लिंग मात्र में, परिमाण में और वचन मात्र में और संबोधन में, इन सब में जो है प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है।
देखिए, रामः पुस्तकम पठति, राम पुस्तक पढ़ता है, तो राम जो है इसके विसर्ग लगा करके और इसकी प्रातिपदिक संज्ञा की गई है। और मैं कहूँ कि जब ये जो प्रथमा विभक्ति होती है या कहें राम पुस्तकम पढ़ती, इस वाक्य का जब वाच्य परिवर्तन किया जाएगा तो ये जो प्रथमा विभक्ति है यह तृतीया विभक्ति में परिवर्तित हो जाएगी। और जब वाच्य परिवर्तन करते हैं तो जो क्रिया होती है वह भी जो है आत्मनेपदी में एक वचन में परिवर्तित हो जाती है, आत्मनेपदी में एक वचन में हो गई है। रामाय पुस्तकम पठति, इसका हो जाएगा रामेण पुस्तकम पठ्यते, राम पुस्तक पढ़ता है, राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। जब वाच्य परिवर्तन करते हैं तो भाव वही रहता है, बस थोड़ा सा विभक्तियों का हेरफेर हो जाता है, कहने का तरीका अलग हो जाता है। तो कहने का तरीका ही तो वाच्य कहलाता है। यहाँ कहा राम, सीधे कहा कि राम पुस्तक पढ़ता है, और यहाँ हमने कह दिया राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। तो रामेण मतलब राम के द्वारा, तो कर्ता जो है करण भी हो जाता है, कर्ता करण भी हो जाता है। और जब करण कारक पढ़ेंगे तब इसको और देख लेंगे। और कर्ता जो है वह करण कारक के रूप में तब होता है जब वाच्य परिवर्तन कर दिया जाता है। तो प्रथमा विभक्ति के बाद में अब द्वितीय विभक्ति पढ़ते हैं। द्वितीय विभक्ति का जो कारक चिन्ह होता है वह होता है कर्म कारक, और इसका कारक चिन्ह जो है को होता है। यह को केवल प्राणीवाचक शब्दों के साथ ही दिखाई देगा, जहाँ द्विकर्मक क्रियाएं होंगी वहीं पर ही दिखाई देगा, और गौण कर्म के साथ में ये दिखाई देता है। बाकी जहाँ मुख्य कर्म होता है वहाँ को का लोप रहता है। मतलब जब मुख्य कर्म होगा, कर्म एक ही हो वाक्य में और मुख्य कर्म हो, तब को जो है वह कभी नहीं होता। ये ध्यान में रखने वाली बात है। तो जिस वस्तु के लिए कर्ता क्रिया को करता है उसे कर्म कहते हैं। किसी वस्तु के लिए कर्ता जो है कोई कार्य कर रहा है तो वह वस्तु जो है वह वस्तु कर्म कहलाती है। तो ध्यान रखिए कि कर्म कारक जो है वह वस्तु ही होगी, या फिर ये कहें कि कर्म कारक जो है या तो वस्तु होगी या फिर कोई प्राणी होगा। प्राणी भी हो सकता है और वस्तु भी हो सकती है, दोनों ही हो सकते हैं भाई। ठीक है, तो प्राय है वस्तु ही होगी। वस्तु जो है मुख्य कर्म मानी जाती है। कर्तुरीप्सित तमम कर्म है। कर्तुः ईप्सित तमम, अर्थात जो कर्ता को ईप्सित हो मतलब प्रिय हो, जो कर्ता को प्रिय हो वही कर्म कहलाता है। कर्ता के लिए जो सबसे ज़्यादा इच्छित वस्तु हो उसे कर्म की संज्ञा दी जाती है। भक्त है हरिम भजती, तो देखिए भक्त है हरिम भजती मतलब भक्त जो है हरि को भजता है। तो कहने का मतलब यह है कि हरिम यहाँ पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। भक्त करता है, भजती क्रिया है, और कर्ता जिसे सर्वाधिक चाह रहा है वह कर्म है जो कि हरि है। तो यहाँ भक्त करता है, कर्ता अपनी क्रिया से हरि को चाहता है, अतः हरि शब्द की कर्म संज्ञा मानी गई है, या कहें कि हरि शब्द में द्वितीय विभक्ति मानी गई है हरिम। तो हरि 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 है, हरिम हरि हरिन। तो हमने क्या देखा, हरिम जो है द्वितीय विभक्ति का एक वचन है, कर्म कारक जो है इसमें है और एक वचन है। और वैसे कहा भी गया है कर्मणि द्वितीया से द्वितीय विभक्ति यहाँ पर आ गई है। कर्मणि द्वितीया से यहाँ पर द्वितीय विभक्ति का आगमन हो गया है। और देखो इसी प्रकार से एक उदाहरण, पैसा ओदनम भूंगते। पैसा मतलब दूध के द्वारा, ओदनम मतलब भात, भूंगते मतलब खाते हैं। तो दूध के द्वारा, या कहें कि दूध से भात, बोले तो चावल, दूध से भात जो है खाता है।
खाता है। तो भूंगते मतलब खाता है, ओदना मतलब भात और पैसा मतलब दूध से। तो भात को खाने का साधन तो हो गया पैसा, यहाँ तृतीय व्यक्ति है और तृतीय व्यक्ति का कारक जो होता है वो होता है करण कारक। तो पैसा में तो तृतीय व्यक्ति और करण कारक हो गया, लेकिन जो ओदनम है उसमें द्वितीय विभक्ति और एक वचन प्रयुक्त हुआ है। और कहें कि जो यहाँ पर करता है उसे ओदन प्रिय है और ओदन को खाने के लिए जो साधन काम में लिया गया है वह दूध है। तो दूध यहाँ साधन है और ओदन मतलब भात जो है वह कर्म है और भूंगते यहाँ क्रिया है। दूसरा नियम है अकथितम च। अकथितम च से तात्पर्य आप समझ लीजिए कि कर्ता जिसे कहना नहीं चाहता, कर्ता जिसे कहना नहीं चाहता अपादान आदि विशेष कारकों से, मतलब अपादान आदि कई कारक हैं, इन कारकों से अविवक्षित मतलब जिसे कर्ता कहना नहीं चाहता तब कर्म संज्ञा होती है। कहने का मतलब ये है कि कुछ कारक हैं जिनमें भी कर्म संज्ञा होगी। इसका अभिप्राय यह है कि जहाँ अपादान आदि का अर्थ प्रकट होता है, देखने में लगेगा कि अपादान है, लेकिन कहने वाला उसका प्रयोग नहीं करना चाहता, जो कहने वाला है वह उसका प्रयोग नहीं करना चाहता है तथा कर्म का ही प्रयोग करना चाहता है। वो प्रयोग चाह रहा है कर्म का, कि यहाँ कर्म का ही प्रयोग हो, कहने वाला उसका प्रयोग नहीं करना चाह रहा, कर्म का ही प्रयोग करना चाहता है, वहाँ उस कारक की कर्म संज्ञा होती है। इस सूत्र से जो कार्य होता है उसे गौण या अप्रधान कर्म कहते हैं। तो कहने मतलब ये है कि इस सूत्र से अकथितम च, इस सूत्र से जो कार्य होगा वह गौण कर्म कहलाएगा या कहें अप्रधान कर्म। देखो क्या होता है कि कर्म जो दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है मुख्य कर्म, एक मुख्य कर्म होता है और जो दूसरा होता है वह गौण कर्म होता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो मुख्य कर्म होता है वह जो है कोई प्रायः वस्तुवाचक होता है, वस्तुवादी होते हैं, और गौण कर्म जो होता है वह प्राणीवाचक होता है। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें कोई प्राणी वगैरह ही होगा। और ये जो सूत्र है उसके आधार पे गौण कर्म जहाँ होगा तो वह भले ही कोई सा भी हो उसमें द्वितीय विभक्ति मानी जाएगी। संस्कृत में 16 है, एग्जाम में प्रश्न पूछ भी लिया जाए कि द्विकर्मक धातु जो है द्वितीय विभक्ति में कितनी होती है, तो 16 है इनकी संख्या है। संस्कृत में जो है 16 द्विकर्मक धातुएं ऐसी है जिनमें द्वितीय विभक्ति होती है, मतलब दो धातुएं होगी, उनमें से दोनों में ही जो है कर्म होगा, एक धातु गौण कर्म होगी, एक धातु मुख्य कर्म होगी। जो द्विकर्मक धातुएं हैं उनमें अपादान कारक, करण कारक, संप्रदान कारक और अधिकरण कारक, इन चारों के शब्दों की कर्म संज्ञा होती है, मतलब इन चारों के शब्दों को कर्म बना दिया जाता है। हमने पहले वाले वीडियो में पढ़ा था कि से आया तो अपादान हो गया अलग होने के लिए, से आया या के द्वारा आ गया तो करण कारक हो गया, के लिए आया तो संप्रदान हो गया, मैं पे पर आया तो अधिकरण हो गया। लेकिन कई बार ये तो आते हैं फिर भी द्वितीय विभक्ति आ जाती है। तो एग्जाम में इसी प्रकार के सवाल शुद्धि अशुद्धि संशोधन में आएंगे और वहाँ पर देखा ये जाएगा कि आपको जो है कारकों का ज्ञान पूरी तरह से है या नहीं है, और यहीं से आपके सवाल पूछे जाते हैं। आप देखा जाएगा कि आप जो है कारकों का सही प्रयोग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या क्रिया का सही प्रयोग चल रहा नहीं चल रहा है, तो यही हमें ध्यान रखना है। तो देखो 16 द्विकर्मक धातुएं हैं और ये 16 द्विकर्मक धातुएं कौन कौन सी है, तो देखिए दुह मतलब दुहना, याज का मतलब होता है मांगना, भिक्ष का मतलब होता है मांगना, पच का मतलब होता है पकाना, दंड का मतलब होता है दंड देना, और रुद्र का मतलब होता है रोकना, प्रच का मतलब पूछना, ची का मतलब चुनना, ब्रू अथवा भाष जिसका मतलब होता है बोलना, शास का मतलब शासन करना, ची का मतलब जीतना, मत का मतलब मथना, मुश अथवा चुर मतलब चुराना, और नी का मतलब होता है ले जाना,
हिरी का मतलब होता है हरण करना, और कृष का मतलब होता है खींचना, और वह का मतलब होता है वहन करना या ले जाना। तो ये संख्या में 16 है, और जहाँ पर ये 16 धातुएं आएगी वहाँ पर जो है जो गौण कर्म होगा उसे भी जो है कर्म की संज्ञा दी जाएगी और द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। मुख्य कर्म में तो द्वितीय विभक्ति होती है, लेकिन कई बार अपादान, करण, संप्रदान और अधिकरण कारक के स्थान पर कर्म कारक और द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। चलिए एक बार ये 16 द्विकर्मक धातुएं जो है इनका प्रयोग देख लेते हैं। माता धेनुम दुग्धम दोग्धि। माता धेनुम, धेनु मतलब गाय, गाय का दूध दुहती। अब देखो यहाँ पर गाय का आ रहा है और का आ रहा है तो कारक होना चाहिए संबंध, लेकिन यहाँ पर संबंध कारक नहीं है और कारक हो गया आपके कर्म। तो इसका मतलब यहाँ देखो द्विकर्मक धातुएं हैं। द्विकर्मक मतलब ऐसी धातुएं जिनके साथ में दो कर्म चल रहे हों, वो द्विकर्मक धातु कहलाती है। तो यहाँ दूध भी जो है कर्म है और धेनु भी कर्म है। दूध मुख्य कर्म माना जाएगा और धेनु जो है वह गौण कर्म माना जाएगा। मैंने आपको बताया भी कि जो प्राणी होते हैं वो प्रायः गौण कर्म होते हैं। अब यहाँ पर क्योंकि दो कर्म आ रहे हैं, यहाँ निशान कोई सा भी हो उसे माना जो है कर्म ही जाएगा, क्योंकि दोग्धि शब्द आया है और हमने अभी 16 द्विकर्मक धातुएं पढ़ी है। तो हमने क्या देखा, दूह का मतलब होता है दूहना। जब दूहने की बात आ जाए तब ऐसी स्थिति में भले ही कारक कोई सा भी हो उसे भी कर्म मान लिया जाएगा। मैं एक बार आपको सरल रूप में समझा दूं। जिसे सेवक राजा से क्षमा मांगता है, यहां से आया। माता चावलों से भात पकाती है, यहाँ भी से आ गया। राजा दुर्जन पर 100 रुपए का दंड लगाता है। कृष्ण ब्रज में गाय को रोकता है। शिष्य गुरु से धर्म को पूछता है। माली लता से फूलों को चुनते हैं। शिक्षक छात्र से धर्म कहता है। पिता पुत्र को धर्म बताता है। तो देखो हम क्या देख रहे हैं कि से पर में फिर से और फिर को आया है। पिता पुत्र को धर्म बताता है, को आया है तो कोई बात नहीं, लेकिन से पर आदि आ रहे हैं, हमेशा लगेगा कि जैसे इनमें करण या अपादान कारक चल रहा हो। देखो पर आया है तो हमेशा लगेगा कि जैसे कारक जो है वह चल रहा है अधिकरण, लेकिन वास्तव में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यदि ये 16 धातुएं आती है, धातुएं कौन सी है, मांगना, पकाना, दंड देना, रोकना, पूछना, चुनना, ये आपको पूरी 16 की 16 याद करनी पड़ेगी। याच दंड पच सास ब्रू कृष मुस ची जीनी आ जाए, इस प्रकार से जो है इनको याद करना है। पूरी 16 धातुएं हैं और इन संग द्वितीय लगाए, इनके सबके साथ में द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग होता है। तो देखिए मांगना मतलब याचना, पकाना पचती, लगाता है दंडयति, दंड लगाता है दंडयति, रोकता है रुणद्धि, पूछता है पृच्छति, चुनते हैं चिनौती, कहता है भाषते। और तो कहने का मतलब ये है कि ये सब वो धातुएं हैं जिनके कारण 2 प्रकार के कर्म होंगे। अब 2 प्रकार के कर्म कैसे होंगे, देखिए सेवक है नपम क्षमा याचते भिक्षते वा। सेवक है मतलब सेवक करता हो गया। नपम क्षमाम याचते भिक्षते वा, याचते और भिक्षते में क्रिया है और क्षमाम ये मुख्य क्रिया, ये मुख्य कर्म हो गया। क्षमा को द्वितीय व्यक्ति है। नपम यहाँ पर देखो, वैसे नपम राजा से, लेकिन यहाँ से न होकर के इसे द्वितीय व्यक्ति बना दिया गया है। तो कहने का मतलब यह है कि द्विकर्मक धातुएं आई है और द्विकर्मक धातुएं आ गई नपम क्षमा। तो नपम क्षमा जो है द्विकर्मक धातुएं हो गई। तो इसीलिए यहाँ पर
द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। नपम, तंदुलान, दुर्जनम, ब्रजम, गुरोम, लताम, छात्रम, पुष्पम, ये जो गहरे काले अक्षर हैं और गहरे गहरे काले शब्द हैं, इन सब में द्वितीय विभक्ति है। हालांकि इनमें कर्म और भी है, जैसे धर्म, फिर धर्म, पुष्प, धर्म, गाय, शत मतलब 100, और ओदन, ये सब ओदन, तो ये सब जो है कर्म है, ये मुख्य कर्म है। तो ये मुख्य कर्म हो गए, और इधर वाले जो है वो गौण कर्म हो गए। और जहाँ गौण कर्म हो जाएगा वहाँ पर द्वितीय विभक्ति ही आएगी। और ये ध्यान रखिए कि ये जो क्रियाएं हैं वो द्विकर्मक क्रियाएं ऐसे वाक्यों के अंतर्गत आएगी, और उनमें ये 16 क्रियाएं प्रमुख है। इनका आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। आइए इनका सरल अनुवाद कर लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में आपके अनुवाद भी आएगा, एग्जाम में आपके जो है शुद्धि अशुद्धि भी आएगी। अब जैसे मान लो वो दे दे कि सेवक है नपेन क्षमाम याचते, तो फिर जो है नपेन नहीं होगा, वहाँ पर क्या होगा, वहाँ नपम क्षमा याचते होगा, और ऐसा वाक्य ही शुद्ध माना जाएगा। और अगर आपने इसके अनुसार कर दिया तो गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें इन नियमों की पालना करनी ही पड़ेगी। यही अनिवार्य है और यही कारक प्रकरण है। देखो मेरा पढ़ाया थोड़ा लंबा तो पड़ेगा, लेकिन नौकरी की संभावना यही ज़्यादा रहेगी, क्योंकि शॉर्ट एंड स्वीट पढ़ने वाले विद्यार्थी ज़्यादा हैं, पर उससे सफलता पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं हो सकती है। सफलता प्राप्त करने के लिए हमें डिटेल स्टडी ही करनी पड़ेगी, और वही मैं आपको करवा रहा हूँ। और दवाई कड़वी हो लेकिन स्वास्थ्य के लिए फ़ायदेमंद हो तो हमें ले लेनी चाहिए। इसी प्रकार से कृष्ण ब्रजम गाम रुणद्धि, कृष्ण ब्रज में गाय को रोकता है तो ब्रज में आया है, तो यहाँ पर भी जो है ब्रजम हो गया है। इसमें मतलब सप्तमी की जगह द्वितीय विभक्ति का आगमन हो गया, और गाम में तो द्वितीय है ही है। इसी प्रकार से गुरुम धर्मम प्रक्षति, तो देखो शिष्य है मतलब शिष्य कर्ता हो गया, गुरुम गुरु को, धर्मम प्रक्षति धर्म पूछता है। तो वैसे गुरु से होता है, लेकिन से की जगह जो है यहाँ पर को करना पड़ रहा है और द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करना पड़ रहा है। कारण ये है प्रत्यय धातु आई। एग्जाम में कई बार कारण पूछ लिए जाते हैं, इसका कारण क्या है, तो ध्यान रहे जो है द्वितीय विभक्ति मतलब द्विकर्मक जो है वाक्य है, इसलिए ऐसा हुआ है। या मैं ये भी कह सकता हूँ कि 16 द्विकर्मक धातुओं में ये है, या ये भी कह सकते हैं एग्जाम में ऐसा जो है वाक्य देते हैं, पूछ लेते हैं इसका सूत्र क्या है, तो उसका सूत्र होगा अकथितम च। अकथितम च है, इसके माध्यम से, सूत्र के माध्यम से ऐसा परिवर्तन हो रहा है। ये याद रखने वाली और ध्यान रखने वाली बात है भाई। मालाकार है लताम पुष्पाणि चिनोती, मतलब माली लता से फूलों को चुनते हैं। तो देखो लता से फूलों को चुनते हैं, तो यहाँ पर भी जो है लता जो है फूलों को चुनने का साधन लग रहा है, लेकिन ध्यान रहे क्योंकि चिनोती आया है, और चिनोती आया इसलिए हमें लता को लताम करना ही पड़ेगा। तो यहाँ भी पुष्पाणि में कर्म हो गया, लता में भी कर्म हो गया। शिक्षक है छात्रम धर्मम ब्रूते भाषतेवा, मतलब शिक्षक छात्र से धर्म कहता है, तो छात्र से धर्म कहता है, तो यहाँ पर जो है ब्रूते या भाषते आ गया, और ब्रूते या भाषता आने के कारण धर्म में तो द्वितीय है, लेकिन छात्र में भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हो गया है। जनक है पुत्रम धर्मम शास्त्री, तो जनक है, जनक मतलब जन्म देने वाला, जन्म देने वाला होता है पिता। पिता पुत्र को धर्म बताता है, पिता पुत्र को धर्म शास्त्री मतलब बताता है। तो धर्मम में द्वितीय विभक्ति है, पुत्रम में भी द्वितीय विभक्ति है, और पुत्रम गौण कर्म है, धर्म मुख्य कर्म है। क्योंकि देखो मैंने अभी आपको पहले ही बता दिया था, एक बार आप देख ही लीजिए कि ज़्यादातर क्या मिलेगा आपको, प्राणी मिलेगा, जैसे राजा, दुर्जन, गुरु और छात्र, पुत्र, राम, ये प्राणीवाचक होते हैं प्राय। देखो कभी कभी नहीं भी होते हैं, पर ज़्यादातर आपको प्राणीवाचक ही मिलेंगे।
मोहन है रामम शतम जयति। तो रामम द्वितीया शतम द्वितीया। और रही बात जयति, तो यहाँ पर जो है जीतना धातु हो गई है, और जी धातु होने के कारण ही कि मोहन राम से 100 रुपये जीतता है, इसीलिए यहाँ पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग राम शब्द में हो गया। अब यदि आपसे पूछ भी लिया जाए कि यहाँ पर जो है द्विकर्मक धातुएं कौन कौन सी है, तो द्विकर्मक धातुएं जो है वो राम और शतम दोनों ही हैं। लेकिन ध्यान रहे आपसे पूछे कि द्विकर्मक धातुएं कौन सी है, तो धातुएं तो जयति, मतति, मुष्णाति, नयति ये है धातुएं। दो कर्म कौन कौन से हैं, तो राम और शतम ये दोनों कर्म हैं। अब देखिए राम है देवदत्तम शतम मुष्णाति वा। तो राम है देवदत्तम, राम देवदत्त से 100 रुपये चुराता है। तो मुष्णाति का मतलब होता है चुराना, कि राम देवदत्त से 100 रुपये चुराता है। वैसे देवदत्तम जो है अब उसमें द्वितीय हो गई है, जबकि देवदत्त से 100 चुरा रहा है, तो करण जैसी स्थिति दिखाई देती है। हरि सागरम सुदाम मतनाति। हरि मतलब भगवान हरि समुद्र से अमृत मतता है। तो हरि समुद्र से अमृत मतता है, यहाँ मत धातु आई है और मत धातु आई है, इसलिए अमृत तो कर्म है ही है, लेकिन समुद्र भी कर्म हो गया है। सागरम सुधाम मथनाति। तो अमृत सुधा अमृत, सागरम मतलब सागर से, लेकिन यहाँ से होते हुए भी द्वितीय विभक्ति का कारक जो है वो हो गया है। इसी प्रकार से कृषक है ग्रामम अजाम नेति। किसान गांव में बकरी ले जाता है, किसान गांव में बकरी ले जाता है। अजा का मतलब बकरी, नेति मतलब ले जाता है। कृषक है ग्रामम अजाम नेति। तो किसान गांव में, भले ही गांव में हो, लेकिन फिर भी यहाँ ग्रामम द्वितीय विभक्ति एकवचन हो गया और गांव को इसका अर्थ हो गया है। चोर है कृपणम धनम हरति। चोर है मतलब चोर जो है कंजूस का धन हरता है, चोर कृपण का धन हरता है। तो हरति जो है क्रिया है और धन जो है वह कर्म हो गया है, और कृपण का ऐसा लग रहा है संबंध चल रहा हो, लेकिन संबंध नहीं है, यहाँ पर भी कर्म कारक माना जाएगा। अकथितम च इस सूत्र के आधार पर, मतलब कर्ता चाहता नहीं है लेकिन फिर भी उसे करना पड़ रहा है, इसीलिए द्वितीय विभक्ति का प्रयोग माना जाएगा। कृषक है बारम ग्रामम कर्षति। किसान बोझा गांव ले जाता है। तो किसान बोझा गांव ले जाता है। तो कृषक है बारम ग्रामम कर्षति। तो बारम और ग्रामम दोनों में हो गई। ग्रामम 12 है वह थी, गांव में बोझा ले जाता है। तो ग्रामम जो है ग्रामम शब्द जो है उसमें और बारम शब्द में दोनों में द्वितीय विभक्ति चल रही है। तो द्विकर्मक धातुएं हैं ये, वह, कर्ष, हर, नए, मुष्ण, मत, जय, जी, शास आदि। तो ये हुई 16 द्विकर्मक धातुएं। जो नियम है वह है अधि शींग स्थासाम कर्म है। तो अधि मतलब अधि उपसर्ग होगा, उसके बाद में शींग शींग, स्था स्था और आस आस। तो अधि उपसर्ग के पहले शींग मतलब सोना, स्था का मतलब ठहरना और आस का मतलब बैठना, ये सब धातुएं हों तब उनकी कर्म संज्ञा होगी, अर्थात सप्तमी विभक्ति जो है उनकी कर्म संज्ञा होगी और सप्तमी विभक्ति के अर्थ में द्वितीय विभक्ति होगी। तो हम क्या देखेंगे, सप्तमी विभक्ति के अर्थ में द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। तो अधि शींग स्था शाम कर्म है। स्था, आस और शींग इन धातुओं से पहले अगर अधि उपसर्ग आ जाए, मतलब इन धातुओं में अधि जुड़ करके आएगा, तब क्या होगा, तब कुछ नहीं होगा, द्वितीय विभक्ति ही होगी, ये ध्यान में रखना है। हालांकि जब स्थान हो तब जो है मतलब विभक्ति होती है सप्तमी, लेकिन यहाँ तो नियमानुसार तो इनमें सप्तमी विभक्ति मानी जानी चाहिए, लेकिन नहीं मानी जाएगी।
क्यों नहीं मानी जाएगी, तो उसका सूत्र भी आपको बताया गया है। अधि सिंह स्था श्याम कर्म। अधि उपसर्ग के बाद में अगर सिंह स्था आस आदि आ जाए, मतलब सोना ठहरना और बैठना धातु में आ जाए, ऐसी स्थिति में द्वितीय विभक्ति ही मानी जाएगी। तो ये नियम हमें याद रखने ही पड़ेंगे। हालांकि इनकी संख्या ज़्यादा है, लेकिन घबराना नहीं है। 2 3 4 5 बार पढ़ लोगे सब कुछ याद हो जाएगा। कोई बड़ी और ख़ास बात बिल्कुल भी नहीं है, ये बात है। अब देखिए यहाँ क्या बताया है, मैंने बताया शेते, देखो अधि 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 और अधि, अध्यास्त है, यन संधि चल रही है, अधियास अधियास अध्यास, है ना। तो देखो अधि 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 चल रही है, और अधि के साथ में देखो शेते और तिष्ठाम, आस्ते आस्ते आस्ते, तो सोना बैठना आदि जो है धातुएं चल रही है। और इसीलिए यहाँ पर जो है वैकुंठम धर्मशालाम धर्मशालाम कक्षा, इन सब में जो है विभक्ति द्वितीय हो गई है। तो सप्तमी न होकर के द्वितीय विभक्ति का यहाँ प्रयोग माना जाएगा। तो हरि वैकुंठ में विराजते हैं, हम धर्मशाला में बैठते हैं, या कहें कि स धर्मशाला मध्यास्ते, वह भी धर्मशाला में जो है बैठता है। स कक्षा अध्यास्ते, छात्रा कक्षा अध्यास्ते, छात्र कक्षा में बैठते हैं। तो क्या कहने का मतलब ये हुआ कि बैठना और सोना आदि के अंदर जो है द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा। अब देखिए अगला नियम है उपान वध्यांग वसय। वस का मतलब होता है निवास करना। इस धातु से पहले यदि उप अनु अधि और आंग मतलब आ, उप अनु अधि आंग उपसर्ग लग जाए तो इसके आधार की कर्म संज्ञा हो जाएगी। अब देखो हरि 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 तो कर्ता हो गया है, और ये ऊपर अनु और अधि और आ उपसर्ग आ गया, धातु चल रही है वस वस वस। तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि उपवस्थी अनुवस्थी अधिवस्थी आवस्थी, तो ऐसी क्रियाएं आई है और इनके साथ में उपसर्ग चल रहे हैं उप अनु अधि और आ। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर वैकुंठ शब्द में द्वितीय विभक्ति हो गई है। हरि वैकुंठम उपवस्थी, हरि वैकुंठम अनुवस्थी, और हरि वैकुंठम अधिवस्थी, और हरि वैकुंठम आस्ति, मतलब हरि वैकुंठ में निवास करता है। तो ये बात हो गई। जब बात आ जाए निवास करने की तो समझ लीजिए वहाँ पर द्वितीय विभक्ति चल रही है। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो एग्जाम में कई बार और ज़्यादातर पूछ ली जाते हैं, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो देखिए क्या है, अभितः परितः निक्सा समया हादिक अंतरेण संग द्वितीया, प्रति अंतरा बिना अनुआवे, इन सब के संग द्वितीय लगावे। तो अभितः दोनों ओर, परितः चारों ओर, समया या निक्सा का मतलब होता है निकट, है मतलब अफसोस, और प्रति मतलब और। अगर ये सब आए तो ऐसी स्थिति में द्वितीय विभक्ति ही मानी जाएगी। जैसे अब देखो द्वितीय विभक्ति का प्रयोग कैसे चल रहा है, पर्यागम अभितः नद्यो स्तः, पर्याग के दोनों ओर, अभितः मतलब होता है दोनों ओर, पर्याग के दोनों ओर नदी है, तो नद्यो स्तः दो नदियाँ, इसलिए नद्यो स्तः कहना पड़ा है। इसी प्रकार से मैं कहूँ ग्रामम परितः क्षेत्राणि सन्ति, गांव के चारों ओर खेत है, ग्रामम परितः गांव के चारों ओर, क्षेत्राणि मतलब खेत, गांव के चारों ओर ही खेत हैं। तो ग्रामम परितः है। तो देखिए ये कुछ अव्यय शब्द हैं, इन्हें अव्यय शब्द कहा जाता है। एग्जाम में जो है अपने अव्यय शब्दों का प्रयोग भी पूछा जाएगा कि उचित अव्यय का प्रयोग कीजिए। तो अभितः का मतलब दोनों ओर, परितः का मतलब होता है चारों ओर, और समया का मतलब होता है समीप, निक्सा का मतलब भी समीप या पास में, और है, ये जो है इसका मतलब होता है अफसोस प्रकट करना। और तो ये ध्यान रखना है, अगर ये सब अव्यय आते हैं तो इनके कारण, आपसे पूछे किसके कारण, तो ये अभितः परितः समया निक्सा ये जो है इनके कारण जो है पर्याग ग्राम 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 इन सब में द्वितीय विभक्ति हो गई है।
जैसे मैं कहूँ कि पर्यागम अभितः नद्योस्तः, पर्याग के दोनों ओर नदी है। ग्रामम परितः क्षेत्राणि सन्ति, गांव के चारों ओर खेत है। ग्रामम समीया पाठशाला अस्ति, गांव के समीप पाठशाला है। ग्रामम निक्सा उपवनम अस्ति, गांव के समीप उपवन है। तो हमने क्या देखा कि अभितः परितः समिया निक्सा आदि के कारण पर्यागम ग्रामम ग्रामम आदि में द्वितीय विभक्ति हो गई है षठम। यहाँ पर जो है अफसोस प्रकट किया गया है और षठ का मतलब होता है दुष्ट, तो षठम में जो है द्वितीय विभक्ति का प्रयोग है। इसी प्रकार से यहाँ है बाद में नहीं आकर पहले आ गया। कृष्णम न प्रतिभाति, मतलब कृष्णा को अच्छा नहीं लगता है। जब अच्छा नहीं लगता है ऐसी स्थिति हो तो भी द्वितीय विभक्ति हो जाएगी, और यहाँ कृष्ण शब्द में जो है द्वितीय विभक्ति हो गई है। काला अगला नियम है काला अध्वानो रत्यंत है। काल है अध्वानो अत्यंत संयोग, मतलब काल का मतलब समय, अध्वानो का मतलब मार्ग और अत्यंत का मतलब लगातार। ऐसा कालवाचक मार्गवाचक शब्द जहाँ लगातार का अर्थ चल रहा हो, इस दोनों शब्दों में योग में द्वितीय विभक्ति ही होगी। तो देखो कालवाचक और मार्गवाचक हो और जो है लगातार जो है जहाँ पर ये लगातार चल रहे हों तो वहाँ पर द्वितीय विभक्ति होती है। मासम अधीते, मतलब महीने भर से पढ़ रहा है। अधीते मतलब होता है पढ़ना, कि पढ़ रहा है पूरे महीने से। मासम मतलब एक महीने से, तो यहाँ मासम में द्वितीय है। मासम गुड़दाना, महीने भर तक गुड़ मिश्रित दान खाता है। गुड़दाना गुड़दानी खाता है। मासम मतलब महीने भर से, तो यहाँ पर मासम द्वितीय विभक्ति माना जाएगा, ये ध्यान रहे। और देखो क्या बताया गया है, मासम कल्याणी, महीने भर कल्याणकारी है। तो मासम मतलब महीना भर लगभग हो गया है, महीना भर को मासम कह दिया गया है। अदित्य गुड़दाना कल्याणी आदि शब्दों से संयोग करवाया गया है। और कालाध्वानो अत्यंत है, तो काल अध्वानो अत्यंत है, इन सब के संयोग से ही द्वितीय विभक्ति होती है। अब तो देखो ये तो हो गए महीने भर से, मतलब कालवाचक, महीना जो है समय का बोध करवाता है। मार्गवाचक भी होते हैं, क्रोशम का मतलब कोश भर। तो देखो कोश भर, ये कोश भर जो है वह कहलाता है क्रोशम। तो कोश भर का मतलब हुआ क्रोशम कुटिला नदी, मतलब नदी कोश भर तक टेढ़ी है। नदी कितने भर तक टेढ़ी है? कोश भर तक। क्रोशम अधीते, कोश भर तक अध्ययन करता है। और क्रोशम गिरी, कोश भर तक निरंतर पर्वत है। लगभग कोश भर तक निरंतर पर्वत ही पर्वत है। क्रोशम अधीते, कोश भर तक अध्ययन करता है। क्रोशम कुटिला नदी कोश भर तक टेढ़ी है, कुटिल है। तो मार्गवाचक और कालवाचक शब्द अगर आए तो वहाँ पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो देखिए कर्तु रीप्सित तमय कर्म है, कर्ता को जो अभीप्सित होता है उसमें कर्म होता है। इसी प्रकार से अकथितम च से तात्पर्य हो गया जहाँ जो है द्विकर्मक धातुएं चल रही हो, ये 16 धातुएं, ऐसी स्थिति में जो है द्विकर्मक, ऐसी स्थिति में द्वितीय विभक्ति मानी जाएगी। देखिए अधि शिंग स्था श्याम कर्म है, मतलब अधि उपसर्ग के बाद में शिंग स्था आस अगर धातु आती है, ऐसी स्थिति में द्वितीय विभक्ति मानी जाती है। उपान वध्यांग वस है, मतलब वस अगर धातु आ जाती है, निवास करना, वस 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 वस, तब भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अभितः परितः समया निक्सा या प्रतियोगेंगपि, मतलब अभितः परितः निक्सा समया या प्रति, इन सभी के योग में भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। कालाध्वानो अत्यंत है, काल अध्वानो अत्यंत, मतलब कहने का अभिप्राय है कालवाचक
और मार्गवाचक शब्द का प्रयोग हो, जैसे समय है मासम मतलब महीने भर से, कोशम मतलब कोश भर। जब ऐसी स्थिति हो तो इनमें भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो विद्यार्थियों, वीडियो कैसा लगा लाइक ज़रूर करें, कमेंट शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा यह अध्ययन अध्यापन का कार्य अनवरत चलता रहे। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम। इसके आगे का जो टॉपिक है वह हम अगले वीडियो में देखेंगे।